हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। मेरे यूट्यूब क्लासेस में स्वागत हो। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारितंत्र एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आज आप लोगों को परिचय देने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आई होप, मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा क्लास है, जो VVI इम्पोर्टेंस नोट ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग और नोट ले सकते हैं फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आप लोगों को नोट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक दे देती हूँ, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आज की मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखिए, 1869 ईस्वी में इकोलॉजी प्रथम बार बोला गया था। इकोलॉजी शब्द किस सन में बोला गया था, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत से कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जो इकोलॉजी प्रथम बार शब्द बोला गया था 1869 ईस्वी में, जो बोला गया था इकोलॉजी शब्द। इकोलॉजी शब्द है ना, जो जर्मन शब्द है। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है ना, जो जर्मन शब्द है। इकोलॉजी शब्द प्रथम बार जो जर्मन वैज्ञानिक 1869 ईस्वी अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इकोलॉजी शब्द जो है ना, प्रथम बार 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने अपने पुस्तक में जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म में लिखा था। ऑर्गेनिज्म में लिखा था, तो आप लोग याद करते चलिएगा। और फादर्स ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? फादर्स ऑफ इकोलॉजी तो है ना, अंडरटेकर को बोला जाता है। अंडरटेकर को देख लीजिए यहाँ पे, अंडरटेकर को फादर्स ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। फादर्स ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? अंडरटेकर को फादर्स ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। और इकोसिस्टम, अब बात करते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर मैं बताने वाली हूँ। इकोलॉजी और इकोसिस्टम किसे कहते हैं, ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, तो बन रहे मेरे चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बताने वाले, तो देख लीजिए। इकोसिस्टम हम लोग पढ़ लिए इकोलॉजी, अब पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने दी थी। इकोसिस्टम जो है ना, इसका शब्द प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था 1935 ईस्वी में। इकोसिस्टम शब्द को प्रथम बार किसने बोला था? वह रीटर ने बोला था। और शब्द को किसने दिया था? 1935 एजी टांसले ने दिया था शब्द को, इकोसिस्टम का। और पहले प्रथम बार किस वैज्ञानिक ने बोला था? रीटर ने 1866 ईस्वी में बोला था। तो आप याद करते चलिएगा, रीटर ने इकोसिस्टम प्रथम बार ने 1866 ईस्वी में बोला था। और इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने दी थी। आप लोग याद कर, जो VVI मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहे हमारे चैनल पे, लाइक, क्योंकि आप लोगों को बहुत इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते रहेगा आप लोग को, अब जो एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। अब बात करते हैं इकोसिस्टम, फादर्स ऑफ इकोसिस्टम। आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे देख लीजिए। फादर्स ऑफ इकोलॉजी, फादर्स ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है अंडरटेकर को। अब फादर्स ऑफ इकोसिस्टम जो है ना, एजी टांसले को बोला जाता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा, इकोलॉजी और इकोसिस्टम यानी कि फादर्स ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? फादर अंडरटेकर को बोला जाता है फादर्स ऑफ इकोलॉजी। और इकोसिस्टम, फादर्स ऑफ इकोसिस्टम जो एजी टांसले को बोला जाता है। और एजी टांसले ने ही 1935 ईस्वी में शब्द का दिया था, यानी कि शब्द को किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था इकोसिस्टम का? तो एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में दिया था। अब प्रथम बार किसने बोला था? 1866 ईस्वी में, वो है रीटर ने बोला था। अब बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोग इकोसिस्टम किसे कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक नेचुरल यूनिट है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपना पर्यावरण के साथ अतः क्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनते हैं। उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एग्जाम्पल में तालाब, मरुस्थल, रेगिस्तान, ये सब होता है ना। आप लोग देखे होंगे प्रकृति में जो भी पेड़ पौधा, मरुस्थल, जल, रेगिस्तान सब होता है, उस सब में आपस संबंध होता है। उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। सभी संबंध, जैसे कि मान लो मनुष्य में भी संबंध होता है, संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं। वैसे भी तालाब, मरुस्थल, रेगिस्तान में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधा है, सभी में एक संबंध होता है। संबंध होता है ना, परस्पर क्रियाएं होती रहती है, उसी हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो आप लोग याद करते चलिए कि इकोसिस्टम एक नेचुरल यूनिट है, यानी कि एक प्राकृतिक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, यानी कि एक क्षेत्र में सभी जीवधारी अपना पर्यावरण के साथ अतः क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। एक क्रिया करके उसमें परस्पर घुल मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं।
यानी कि घुल मिल जाते हैं, जैविक इकाई बनाते इकोसिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं इकोसिस्टम के, तालाब, मरुस्थल, रेगिस्तान, ईटीसी। अब बात करते हैं पारितंत्र। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र कितने प्रकार का होता है? तो पारितंत्र जो है ना, टाइप ऑफ इकोलॉजी, तो टाइप ऑफ टू, यानी कि नेचुरल इकोलॉजी और मानव निर्मित पारितंत्र। देख लीजिए यहाँ पर टाइप ऑफ इकोलॉजी टू, यानी कि इकोलॉजी जो है ना दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। तो नेचुरल इकोलॉजी यहाँ पे देख लीजिए, इसके एग्जांपल में हो जाएगा प्राकृतिक पारितंत्र में, नेचुरल इकोलॉजी में जल, नदियाँ, घास और स्थल, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। अब बात करते हैं मानव निर्मित पारितंत्र। तो मानव निर्मित बगीचा, खेत, चिड़ियाघर, घर, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और ये सब क्या है? प्राकृतिक है। इसे प्राकृतिक पारितंत्र बोलते हैं। जो मनुष्य के द्वारा बनाया रहता है उसे मानव निर्मित पारितंत्र बोलते हैं। तो आप, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ ले होंगे। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा अस्थाई परितंत्र है ना, जो सबसे बड़ा अस्थाई परितंत्र किसे बोला जाता है? हम लोग समुद्र को बोले। सबसे बड़ा अस्थाई परितंत्र क्या है? समुद्र है, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, नोट लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। सबसे अस्थाई परितंत्र है, सबसे अस्थाई परितंत्र समुद्र को ही बोला जाता है और सबसे बड़ा और अस्थाई परितंत्र समुद्र ही है। सबसे अधिक पोषण प्राप्त होता है किससे? सर्वहारी से। सबसे अधिक पोषण प्राप्त किससे होता है? सर्वहारी से। तो अब आप लोग समझ, अब बात करते हैं जैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं? जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक के अंतर्गत अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। यानी कि पेड़ पौधा, जीव जंतु जो भी है उसमें आपस में जो क्रियाएं बनती हैं, यानी कि जो संबंध होता है, उसे जैविक घटक कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। जैविक घटक के अंतर्गत अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधा आते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? इसमें निर्जीव वातावरण आता है, जो जीवीय घटकों का नियंत्रण, वर्किंग का कार्य करते, जो यानी कि नियंत्रण का कार्य करता है।